हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 20 तक ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए 21 नंबर, 5 छात्रों की आयु। एक की आयु 16 वर्ष है, एक की आयु आपका 13 वर्ष है और एक की आयु 14 वर्ष है और एक की आयु 1 वर्ष और एक की आपके 12 वर्ष। तो ओके, तो ये देखिए 2 2 4 और ये 5, तो 5 छात्र हो गए। पांचों छात्रों का योग जोड़ कर देंगे। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी जोड़ का चिन्ह लगा दिया, तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं। ओके, देखिए 10 और ये 20, 30 और ये 40, 40 और ये 6, 46, 46 और ये देखिए 3, तो 46 और 3 आपका 49 हुआ। 49 और ये 4, तो 49 और 4 53 हुआ। 53 और ये 2 55। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से आपका 55 एक्स हुआ। इस एक्स को भी मान लेंगे, आपका 55 एक्स हुआ। और यहाँ पर इन 5 छात्राओं की औसत आयु 14 वर्ष। ओके, तो यहाँ पर 5 इंटू 14 कर देंगे। ओके, एवरेज। ओके, 5 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष, तो 14 5 70 हुआ। ओके, तो आगे क्या दिया है, एक्स का मान निकालें। तो एक्स का मान यहाँ पर देखिए 70 बराबर कितना एक्स है, 55 एक्स। ओके, 55 एक्स, एक्स एक अचर संख्या। ओके, यानी कि आपका रियल नंबर है। ओके, मान लीजिए ये आपका एक ऐसा संख्या है जो स्थिर कांस्टेंट नंबर है एक्स। ओके, तो एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स बराबर कर लेंगे यहाँ पर 70 माइनस 55। ओके, तो 70 माइनस 55 करेंगे तो देखिए कितना निकलेगा इस तरह से। 10 से 5 गया 5 हुआ। ओके, और 6 में से 5 गया 1, यानी कि आपका 15 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 15 वर्ष आपका एक्स का मान हो जाएगा इस तरह से। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो। यहाँ पर देखिए 15 वर्ष, 21 का आपका चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स। यहाँ पर एक्स का मान देखिए 5 छात्रों की औसत, 5 छात्रों की आयु 16 13 14 एक्स और 12, तो इन सब को हमने जोड़ दिया तो यहाँ पर आपका 55 आया। और इन 5 छात्रों की औसत वर्ष 14 है, तो 5 गुने 14 कर देंगे तो 70 आपका हो गया। ओके, और एक्स का मान तो यहाँ पर देखिए 70 और ये आपका 55 एक्स था बराबर में। ओके, तो एक्स बराबर आपका 70 का 70 हो गया और ये बराबर के इधर आएगा तो आपका माइनस में, तो माइनस 55 हो गया। इस तरह से आपका 15 वर्ष बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो। ओके, तो यहाँ पर 21 नंबर आपका डन हुआ। ओके, तो इतना तक क्लैरिटी है, तो आगे देख लेते हैं। आगे देखिए 22 नंबर, यदि 3 संख्याओं का औसत 19 है। यहाँ पर 3 संख्या, तो 3 इंटू 19 कर लेंगे। 3 संख्याओं का और औसत आपका एवरेज 19 है, तो 19 दिया आपका 57 हो जाएगा। तथा संख्याएं इन यही 3 संख्या है। ओके, 3 संख्या आपका यहाँ पर 3 संख्या है 18, तो इन सब का योग कर लेंगे। 18 प्लस 9 प्लस एक्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए 18 और 9 और एक्स, तो 27 एक्स हो जाएगा। तो एक्स का मान, तो एक्स बराबर यहाँ भी निकालते हैं, आपका यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखिए एक्स बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा, पहले इसे कर लेते हैं। यहाँ पर आपका 57 था, हाँ सॉरी, यहाँ पर हमने लिख दिया आपका ये वाला 57 था इक्वल 27 एक्स, इस तरह से। तो एक्स यहाँ पर हो जाएगा और 57 ये वाला इधर का इधर हो जाएगा और ये माइनस, क्योंकि 27 इधर जाएगा तो माइनस में माइनस 27 हो जाएगा इस तरह से। तो 57 माइनस 27 यानी कि आपका एक्स का मान 30 वर्ष। ओके, तो 30 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। एक्स बराबर आपका 30 वर्ष बिल्कुल राइट आंसर है। तो आई होप कि आपको क्लियर है फ्रेंड्स। 30 वर्ष क्या आपका डायरेक्टली सिर्फ 30 दिया है 30, तो 30 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन देख लीजिए। एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 6 और एक्स प्लस 9, एक्स प्लस 12, एक्स प्लस 15 का औसत 15 है। तो प्रथम 3
का औसत कितना होगा। तो इसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। ओके, इसे सॉल्व कर, यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, एक वर्ड ये है, 1 2 और ये 3 4 और ये 5 वर्ड्स हैं। ओके, तो यहाँ पर 5 यानी कि 5 संख्याओं का औसत 15 है। तो 5 3 यानी कि 15 बचे आपका, यहाँ पर 15 है। हाँ, तो यहाँ पर 15 बचे आपका हो जाएगा 75। ओके, 15 बचे 75 हो जाएगा। और उसके बाद इन सबको जोड़ लेते हैं आपका। ये देखिए x+3, एक वर्ड ये था, उसके बाद x+6, x+9, x+12 और x+15, इतना वर्ड था। ओके, ये आपका 15 नीचे लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पर आपका x+15 हो गया। ओके, इस तरह से आपका था। ओके, और बटा में ये कितनी संख्या, 1 2 3 4 और 5 संख्याएं हैं, और इक्वल में आपका 15 हो जाएगा, यानी कि इक्वल में 15। तो यहाँ पर दूसरे वाले स्लाइड में बना लेती हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए x+3, x+6, x+9 और x प्लस आपका हो जाएगा 12, देन आपका x+15। ओके, इस तरह से बटा में देखिए ये 5 वर्ड्स हैं, तो 5 हो गए और इक्वल 15। ओके, क्योंकि 15 भी था आपका इसका औसत। ओके, इस वजह से ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए 1x 2x 3x और 4x 5x, तो यहाँ 5x हो जाएगा और प्लस ये वर्ड जोड़ लेंगे तो यहाँ पर आपका 15। ओके, ये वाला 15 है, तो 15, तो 10 और 20 ये लेंगे, 3 6 3 9 9 9 18 18 10 28 28 और आपका 38 38 और 38 तो 40 45, यानी कि 45। ओके, तो 5x + 45 बटा में आपका 5 हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये 5 वर्ड, और इक्वल आपका 15 हो जाएगा इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर आई होप कि आपको इतना क्लियर हो। ओके, तो आगे सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका इतना हो गया, तो यहाँ पर और कर लेते हैं। ये आपका 5x और ये आपका 45। ओके, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा इस तरह से। ओके, तो इस तरह से आपका 1 हो जाएगा, तो 15 और 5 से गुना हो जाएगा, तो 15 पचे आपका 75 हो गया। और यहाँ पर ऊपर इस तरह से ऐसे करके गुना हो जाएगा, तो ये आपका 5x और ये 45। ओके, तो 5x और 45 यानी कि आपका इससे गुना होगा, तो 5x और प्लस 45 का 45 ही रहेगा इस तरह से। ओके, तो 5x + 45 और ये 75 हो गया इस तरह से। तो आगे सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर आपका 5x। ओके, ये वाला आपका 5x हो गया यहाँ पर, और 75 यहाँ कर लेंगे माइनस आपका 45, इस तरह से हो जाएगा। तो आपका x यानी कि 5x बराबर 75 माइनस 45 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 75 माइनस 45 करेंगे तो 0, और ये 7 में से 4 घटेगा यानी कि 3, तो 30 हो गया। ओके, तो x बराबर आपका ये हो जाएगा 30, और बटे में ये 5 है, बटा में चला जाएगा नीचे, तो 5 6 के 30 यानी कि 6 हुआ। ओके, आपका इस तरह से 6 हुआ। तो प्रथम 3 का औसत। ओके, आपका इस तरह से। ओके, आपका प्रथम 3 का औसत। ओके, 3 अंकों का औसत एवरेज निकालेंगे। ओके, तो 3 अंकों का एवरेज इस तरह से होगा, पहला अंक x+3, दूसरा x+6 और तीसरा x+9, बटा में आपका 3 हो जाएगा क्योंकि 3 अंक है, तो इस तरह से बटा में 9 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आगे करते हैं, और x का मान आपका 6 निकला है यहाँ पर देखिए, तो 6 + 3 और 6 + 6 इस तरह से यानी कि करेंगे। ओके, तो यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर ये वाला मैथ हमने बनाया। ओके, तो फ्रेंड्स आपका इस तरह, तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रथम यानी कि 3 का औसत, तीनों अंकों का औसत। ओके, शुरू से 3 अंक का औसत एवरेज आपका यहीं इस स्लाइड में निकालते हैं। तो ये आपका हमने जैसा कि बताया x+3
x प्लस 6 और एक है आपका x प्लस 9। तो x का मान ऑलरेडी आपका निकल चुका है बटा 3, क्योंकि यहाँ पर 3 ही अंक का औसत निकालना है, इसलिए 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान हमने 6 पहले ही निकाल लिया है, तो ये आपका हो जाएगा 6 प्लस 3, देन आपका प्लस हो जाएगा, उसके बाद 6 प्लस 6 और उसके बाद 6 प्लस यहाँ पर ये वाला 9 था। ओके, तीसरा वाला आपका 9 है क्वेश्चन में ही, तो 6 प्लस 9 इस तरह से हो जाएगा और बटा में आपका 3 हो जाएगा। ओके, तो देखिए 6 6 दूनी 12 6 18 6 चौका 24 24 और ये देखिए 25 26 और 27 27 और 9 आपका हो जाएगा यहाँ पर 27 और 3 आपका हो जाएगा 30 और 30 और 6 36, तो यानी कि 36 बटा में 3 हो जाएगा। ओके, तो आपका 12 तिहाई 36 यानी कि 12 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आपका आंसर बिल्कुल राइट 12 हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ आपका 12 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आई होप कि आपको सारा ये फॉर्मूलाज क्लियर हो। यहाँ पर देखिए x प्लस 3, ये x प्लस 6 और x प्लस 9, ये x प्लस 12 और x प्लस 15 का औसत 15। ओके, तो यहाँ पर आपका प्रथम 3 का औसत, तो यहाँ पर डायरेक्टली हमने कर लिया। ये देखिए 5 वर्ड है। ओके, तो 5 गुने 15 कर लिया हमने, तो 15 पचे 75 हो गया। और ये इन सबको जोड़ने पर देखिए x, ये देखिए सारे x को यानी कि 5x है, तो ये 5x हो गया और प्लस आगे इधर इस वाले को जोड़ने पर देखिए ये कितना हो गया था 10 20 और ये आपका 18 28 और 38 40 और 45, ये आपका 45 इस तरह से हुआ था और यहाँ पर आपका ये 15 था, तो इस तरह से हमने निकाला था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका 45 यानी कि इस 75 में से 45 को घटा दिया था हमने। इस 15 वाले को तो पैन ऑलरेडी यहाँ पर ले लिया है हमने। ओके, तो यहाँ पर इसे नहीं लेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स इस ट्रिक से भी आप लोगों को बता देती हूँ, ये 5x और प्लस 45 हुआ इतना का, यानी कि योग जोड़ने पर। ओके, और ये आपका 15 हुआ, तो 75 माइनस 45 कर देंगे इस तरह से। आपका यहाँ पर देखिए मानिए कि 5x प्लस आपका 45 है और इक्वल आपका ये 75 है। ओके, 75 है, तो यहाँ पर 5x बराबर आपका हो जाएगा 75 और ये उधर जाएगा तो माइनस 45। ओके, तो यहाँ पर 5x बराबर 30 हो जाएगा, तो 30, तो यहाँ पर x बराबर 30 बटे 5 हो गया, तो 6 पंचे 30 यानी कि x का मान 6 निकल गया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने x का मान 6 निकाला और उसके बाद देखिए 3 अंकों का एवरेज बोला है, तो x प्लस 3 x प्लस 6 और x प्लस 9 बटा में 3 हो गया। तो x का मान 6 है, तो 6 प्लस 3 यानी कि x प्लस 3 हो गया। ये भी x प्लस 6 हो गया, तो 6 प्लस 6 और ये भी x प्लस 9 हो गया, तो 6 प्लस 9 बटा में आपका 3 हो गया। तो टोटल को योग करने पर आपका 36 हुआ, तो 36 बटे में आपका 3, सॉरी यहाँ पर 3 था। ओके, 3 होगा क्योंकि यहाँ भी आपका 3 है, तो 3 12 तिहाई 36। ओके, तो आपका 12 तिहाई 36 12 बिल्कुल राइट आंसर। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो फ्रेंड्स। जैसा कि हमने दोबारा भी समझाया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी डाउट हो तो और नहीं समझ में आ रहा हो तो फ्रेंड्स कमेंट कीजिएगा। ओके, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर 24 नंबर देखिए, 24 नंबर, यदि 50 किलोग्राम किलोमीटर, यदि 50 किलोमीटर की 3 दूरियां कोई व्यक्ति क्रमशः 5 10 एवं 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या रही। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए व्यक्ति को, यहाँ पर व्यक्ति को 5 10 और 15, यहाँ पर 5 10 और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर 3 अंक है। ओके, 5 10 और 15, तो 3 गुने आपका कर लेंगे यहाँ पर 50 किलोमीटर दूरी। ओके, इन तीनों में 50 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है, यानी कि 50 किलोमीटर की 3 दूरी। ओके, क्रमशः इतना इतना, तो 3 दूरी 3 गुने 50 हो जाएगा, यानी कि आपका इस तरह से 150 हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स इतना तक। ओके, तो यहाँ पर कुल समय बराबर निकालते हैं। ओके, इसे अब स्किप करते हैं। यहाँ पर आपका
कुल समय बराबर आपका हो जाएगा 3 दूरी है। ओके, एक 5 के साथ और एक 10 और एक 15। ओके, तो यहाँ पर 50/5 है प्लस 50/10 और प्लस 50/15 इस तरह से। ओके, यहाँ पर देखिए 5 और 10 और 15 किलोमीटर 50 किलोमीटर की 3 दूरियाँ। ओके, इतना किलोमीटर घंटा की चाल से तय करता है। तो यहाँ पर इस तरह से आपका कुल समय निकलेगा। ओके, इतना आपका आवर ओके घंटा है। ओके, तो औसत चाल बराबर यहाँ पर एवरेज आपका चाल बराबर एवरेज चाल औसत चाल बराबर आपका हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम कुल समय। ओके, तो टोटल टाइम इस तरह से लिख लेते हैं आपका टोटल टाइम। तो यहाँ पर आपका कुल दूरी कितना है 3 × 50। ओके, आपका 3 × 50 कुल दूरी है। और कुल समय कितना है 50/3 और प्लस आपका 50/10। सॉरी, यहाँ पर 50/5 था। ओके, यहाँ पर देखिए ये 50/5 कुल समय है ये वाला, और प्लस आपका हो जाएगा 50/15। इस तरह से आपका ये कुल समय और कुल दूरी आपका ऊपर वाला ये 3 × 50 हो गया। तो आई होप कि आपको इतना तक क्लियर हो। तो आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 50 तीनों में है। ओके, यहाँ देखिए ये 50 फर्स्ट वाले, सेकंड वाले और थर्ड वाले में है। तो 50 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए ऊपर तो 3 × 50 हो जाएगा। ओके, और नीचे आपका 50 एक कॉमन ले लेंगे। ओके, इस तरह से। और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए ऊपर 50 है। ओके, तो 50 तो यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे। आपका सबसे लास्ट वाला 15, तो यहाँ पर 6 में आपका 30 हो जाएगा इस तरह से। ओके, और यहाँ पर 6 + 3 + 2 हो जाएगा। ओके, इस तरह से। तो आई होप कि आपको इतना तक क्लियर हो फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों को डेप्थ में बताती हूँ। जैसे कि ये 3 × 50 आपका ऑलरेडी था, और यहाँ पर 50/5 था, और ये 50/10, और ये आपका 50/15 इस तरह से ऑलरेडी था। तो यहाँ पर हमने ऐसा बनाया। तो यहाँ पर समझिए कि क्यों है ये। तो 3/50 ऊपर था, तो यहाँ भी हमने आपके लिए 3/50 लिख दिया। और ये 50 आपका तीनों में है, इस वजह से 50 हमने ये कॉमन ले लिया। और ये 5 और 10 और 15 का LCM आपका 30 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर निकाल के दिखा देती हूँ आपको। 5, 10 और 15 देखिए। तो ये आपका 5 बार में एक गया, ये 2 और ये 3 इस तरह से। तो 5 दूनी 10 और 10 यही 30। तो ये आपका 30 LCM हो गया। ओके, 30 LCM हो गया। तो 30 से और ये 5 से करेंगे तो 5 छके 30। तो आपका 5 छके 30 हो गया, और 6 एकम 6 यानी कि एक बार में। ओके, तो इस तरह से आपका 50-50 तीनों में है। तो 5 छके 30 और ये आपका ऊपर 50 तो एक बार में। ओके, तो इसीलिए आपका 6 हो गया। और दूसरे वाले में देखिए 3 दहाइयाँ 30, तो 3 बार में। तो 3 बार में ये 50 यानी कि 3 आपका हो गया। उसी तरह से ये 30 वाला 15 दूनी आपका 30 हो गया। ओके, तो 15 दूनी 30, तो यहाँ पर आपका ऊपर 2 हो गया इस तरह से। ओके, तो आई होप कि आपको इतना सब क्लियर हो फ्रेंड्स। तो आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर आपका 50 दहाइयाँ 150 हो गया। ओके, ऊपर वाला आपका 150 हो गया। ओके, और नीचे आपका ये वाला 50 इधर है। ओके, और ये आपका इस तरह से है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 3 × 50, तो ये आपका 50 3 150 हो जाएगा, और बटा में ये है आपका 50। तो 50 नीचे रह जाएगा, और गुने ये देखिए 2 और 3 5, 5 6 11 11 इस तरह से है। और 30 नीचे है, तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर गुने 30 हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो। तो यहाँ पर देखिए ये आपका 50 तिहाई 150, यानी कि 50 तिहाई 150 3 बार में आपका कट गया। ओके, तो यहाँ पर आपका 3 बार में कट गया। तो फ्रेंड्स ये आपका 30 तिहाई 90 हो गया। ओके, बट ये वाला तो कटाना ही नहीं था। ओके, देखते हैं एक बार, या फिर ये कटा भी दिया तो क्या हुआ। तो 50 तिहाई 150। ओके, तो 30 तिहाई 90 90
और बटा में आपका 11 हो गया। ओके, तो 90 बटा में 11 देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भागा कर लेते हैं। ओके, इसी जगह पर देखिए यहाँ पर कर लेते हैं। ओके, इधर आपका 11 हो गया और ये 90, तो 11 आठे आपका 88 हो गया। ओके, तो 2 बचा और पॉइंट ले लेंगे यहाँ पर, सॉरी पॉइंट ले लेंगे तो ये आपका 0 हो गया। ओके, तो ये आपका 20 हो गया इस तरह से। तो यहाँ पर एक बार में आपका 20, तो 18 गया, एक 11 गया, सॉरी 11 गया। दूसरे स्लाइड में कर लेते हैं, यहाँ पर जगह कम है। ओके, 11 और ये 90 से। ओके, तो 11 इधर हो गया और 90 यहाँ पर हो गया इस तरह से। तो 11 आठे आपका 88 हो गया, बचा 2, तो यहाँ पर पॉइंट लेंगे तो ये 0 1 बढ़ेगा, तो यहाँ पर 11 कटा 11। ओके, तो बच गया कितना आपका 9 बचा। फिर आपका यहाँ पर एक पॉइंट में 2 0 था तो 0 ले लेंगे, तो 11 बटे आपका 88 हो जाएगा और फिर 2 शेष, यानी कि 8.18 आपका 8.18 किलोमीटर प्रति आवर। ओके, किलोमीटर प्रति आवर आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर देख लेते हैं, 8.18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स आपका आंसर। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका कितना आंसर किस वजह से हुआ देखिए। यहाँ पर देखिए, यदि 50 किलोमीटर की 3 दूरियां क्रमशः 5, 10 और 15 किलोमीटर की चाल से तय करता है। ओके, तो यहाँ पर 5, 10 और 15 से 50। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आई होप कि आपको ये क्लियर हो। जैसे कि ये 50 बटा में 5 हो गया, दूसरा 50 बटा में 10 और ये 50 बटा में 15 हो गया। ओके, और ऊपर आपका ये 3 दूरियाँ, तो 3 गुने आपका 50 ऊपर हो गया 3 दूरियाँ, तो ये 3 गुने 50 यानी कि ऊपर वाला 150 हो गया। और ये इस तरह से, तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो आपका 30 हो जाएगा और ऊपर आपका ये इस तरह से, यानी कि आपका यहाँ पर 50 इधर कॉमन ले लेंगे और ये 30, तो ये 6 पचे 30 यानी कि 6 कम 6 हो जाएगा और प्लस आपका ये वाला 3 दहा ये 30, तो ये 3 हो गया और ये देखिए 30 ले तो 15 दूनी 30, ये 2 हो गया इस तरह से आपका है। ओके, और यहाँ पर आपका आगे 50 बटे में 3, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए ये हमने 50 ऊपर लिया और यहाँ पर आपका 150 था। ओके, और नीचे आपका ये कितना है, यहाँ पर देखिए 30, 6 3 2। ओके, 6 + 3 + 2 हो गया और नीचे आपका 30 हो गया इस तरह से। ओके, तो आई होप कि आपको इतना तक क्लियर था फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 3 बार में आपका कट गया। ओके, और 30 आपका ऊपर चला गया 30, तो यहाँ पर नीचे कितना बचा आपका 6 3 9 हो गया और 9 2 11, तो 11 नीचे बच गया और ये 30 ऊपर चला गया, तो 3 और गुने 30 ऊपर चला गया, नीचे 11 बचा, तो 30 तिहाई 90 आपका हो जाएगा और 90 बटा 11 करेंगे तो आपका 8.18 किलोमीटर प्रति आवर आंसर हो जाएगा। ये 90 बटा 11 करने पर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर करके भी हमने दिखा दिया, बट आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। ये आपका 8.18 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपका क्लियर हुआ, डन हुआ। तो 25 नंबर देखिए, यदि एक आदमी एक जगह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और 16 किलोमीटर प्रति घंटा चाल की यानी कि चाल से आया, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या रहा। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सिंपल विधि से सॉल्व करते हैं। देखिए, एक आदमी आपका, माना कि आदमी 1 किलोमीटर, आपका 1 किलोमीटर। ओके, यहाँ पर माना कि आदमी 1 किलोमीटर की चाल से गया और 1 किलोमीटर की चाल से आया, 1 किलोमीटर की चाल से आया। ओके, चाल से आया। ओके, तो इस तरह से पूरी यात्रा के दौरान 2x यानी कि 1 किलोमीटर जाने वाला और 1 किलोमीटर आने वाला, तो 2x पूरी यात्रा के दौरान आपका लग गया, तो 2x किलोमीटर आपका दूरी तय की। ओके, दूरी तय की। ओके, इस तरह से। ओके, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या रही, तो औसत चाल आप निकालते हैं। ओके, औसत चाल बराबर आपका क्या होता है, एवरेज चाल। ओके, औसत चाल बराबर आपका होता है कुल दूरी बटा कुल समय। ओके, कुल दूरी बटा कुल समय, इस तरह से
कुल दूरी बटा कुल समय होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो यहाँ पर कुल दूरी आपका कितना है 2x, x जाने में और x आने में। ओके, तो यहाँ पर 2x और बटा में कितना है, यहाँ पर देखिए ये आपका 4 और ये 16। ओके, तो यहाँ पर x बटे में 4 हो जाएगा, x बटे में 4 और प्लस x बटे में 16, इस तरह से आपका हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको इतना तक क्लियर हो फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं। ये आपका 2x का 2x और ये आपका x और x है। ओके, तो इसे x प्लस x कर लेते हैं। ओके, और ये देखिए 4 और 16, तो 4 और 16 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 16 का 16 ही हो जाएगा। ओके, और बीच में आपका यहाँ पर 4 चौके 16। ओके, तो 16 आपका 4 चौके 16 होता है। ओके, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 4x यानी कि आपका 4x हो जाएगा, और ये x का x, तो ये x हो जाएगा, तो 2x हुआ, और ये आपका 4x और 1 तो 5x हुआ, और ये 16 ऊपर चला जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 16 ऊपर चला जाएगा, तो ये गुना में हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेंगे। ओके, यहाँ पर सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। ओके, 2x इंटू 16 और बटे आपका हो जाएगा 5x। ओके, बटे आपका 5x हो जाएगा इस तरह से आपका। तो फ्रेंड्स इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका x से x कट जाएगा। ओके, और आपका इस तरह से 16 दूनी 32 हो जाएगा, 32 और बटे में 5, तो 32 बटे में 5, तो 5 यहाँ पर करते हैं और 32, तो 6 बचे आपका 30 हो जाएगा। ओके, बचा 2, तो पॉइंट लेंगे यहाँ पर 0, तो ये आपका 4 हुआ, तो यहाँ पर 5 चौके 20 यानी कि 6.4, तो आपका 6.4 किलोमीटर पर आवर यानी कि आपका इतना हुआ 6.4 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पर एक व्यक्ति 1 किलोमीटर 4 किलो, यहाँ पर व्यक्ति 1 किलोमीटर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया। ओके, अतः कुल समय, तो कुल समय आपका कुल टाइम 1/x/में 4 हो गया। ओके, और आगे आपका उसी तरह 1 किलोमीटर की दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया फ्रेंड। ओके, तो इस वजह से आपका यहाँ भी कुल टाइम 1/16 हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको इतना तक क्लियर हो फ्रेंड्स। तो कुल समय बराबर निकाल लेते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए आपका कुल समय बराबर, ओके, कुल समय बराबर हो जाएगा x/4 और प्लस x/16 इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 4 और 16 का एलसीएम लेंगे तो ये 16 हो गया, और ये 16 से और ये 4 से, तो 4 चौके 16 हुआ, तो 4x हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर देखिए 16 से और 16 से एक बार में, तो ये सिर्फ x होगा इस तरह से। तो आपका 5x/16 हुआ, तो x का मान आपका 5/16 हो जाएगा इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 6.4 किलोमीटर, करके देख लीजिएगा प्रति आवर। ओके, 6.4 किलोमीटर प्रति आवर। ओके, तो आई होप कि आपको ये फ्रेंड्स क्लियर हो। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर देख लेते हैं। 25 नंबर, 25 नंबर, देखिए दूसरा नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका ये आज 25 तक क्लियर हुआ। ओके, इससे आगे वाले वीडियो कल बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, और कोई भी डाउट हो तो फ्रेंड्स कमेंट कीजिएगा। ओके, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो मैं सॉल्व करने का कोई सॉल्यूशन बता सकूं। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर। ओके फ्रेंड्स।